नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और देश में फिर से लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, जी हां, यानी कि चुनाव आ गए हैं। और हम फिर से आ गए हैं जनता के बीच जानने कि आखिर 10 सालों में क्या कुछ बेहतर हुआ। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के रीगा विधानसभा में, जो सीतामढ़ी लोकसभा के अंदर आता है। यहाँ जनता हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि 10 सालों में इनके कुछ बेहतर हुआ है या नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है पप्पू पासवान। 10 साल में कुछ बेहतर नहीं हुआ है, खाली राम नाम के नाम पर छला जा रहा है। हमारा चीनी मिल यहाँ से बंद है, जगह जननी सीता माता की धरती है। सबसे पहले किसान किस बासित है, किसान किस बासित है? कीड़ा मकोड़ा से, नेता से, अभिनेता सब किसान को उपजाया हुआ खाता है और किसान के साथ शोषण हो रहा है। सहमत है इनकी बातों से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा सा आक्रोशित भी है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि गांव के कस्बे तक ले आप पहुँचे हैं गरीब गुरबा की आवाज़ के लिए। निश्चित रूप से इनकी बात से थोड़ा सा मैं सहमत हूँ। यहाँ के लोगों को की मांग है कि रीगा चीनी मिल जो वर्षों से यहाँ के में पहचान रहा है, यहाँ की आन बान शान रहा है, ये रीगा हमारा आइडेंटिटी है। रीगा चीनी मिल से निश्चित रूप से चालू होना चाहिए था, और लेकिन ये प्राइवेट फैक्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा सरकार का ये कुछ है नहीं। फिर भी प्रयास किया जा रहा है। फिर 8 अप्रैल को इसकी तारीख है, फिर से इसके नीलामी वादी की प्रक्रिया चल रहा है। आशा और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये चलेगा। फिर से चुनाव आ गया, नेताजी आएंगे वोट मांगने के लिए। ये मुद्दा आप नेताजी को बताएंगे? जो एमपी यहाँ पे थी श्रीमती रामा देवी जी, वो 15 साल यहाँ रही, मोदी जी के नाम पर रही, लेकिन बिल्कुल नकारा साबित हुई। एनडीए गठबंधन ने इस जनता के नब्ज को पकड़ा है, और इस बार जो है कि नए चेहरे आ रहे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि लवली आनंद जी जो एनडीए का यहाँ प्रत्याशी होने जा रही हैं, और इस चीज़ को यहाँ के रग रग को जानती है। केंद्र में मोदी जी कैसा करे? केंद्र में मोदी जी कैसा कर रहे हैं? ये अच्छा ही कर रहे हैं। आपको क्या कुछ फायदा हो गया मोदी सरकार में? इंडिविजुअल फायदा की बात तो कर नहीं सकते हैं। जब समाज का विकास होगा, क्रमिक विकास होगा, तो राष्ट्र का विकास होगा, और विकास तो हो ही रहा है। तो कौन आएगा तो बेहतर हो जाएगा, सारा समाधान निकल जाएगा बिहार? फिलहाल तो अभी कोई नहीं है। कोई राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है विपक्ष की तरफ से, कोई नहीं नजर आ रहा। गांधी भी तो 70 साल की है, बिहार के लिए क्या किए? कांग्रेस ने भी बेहतर नहीं किया कुछ नहीं। तो कौन बेहतर? कुछ तो होगा ना, कोई ये इससे आशा होगी कि अगर ये आ जाए तो हमारा समाधान। अभी यही है कि त्रिकोणीय पार्टी में कोई अगर जो अच्छा व्यक्ति हो, उनको उम्मीद हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कोई नहीं है। नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं नजर आ रहा। आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आ रहा है इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में मुद्दा तो पहले बात बिहारियों को सबसे पहला मेन तो पलायन है। पलायन पे मजबूर है। शिक्षा और स्वास्थ्य, हम लोग गरीब आदमी को क्या चाहिए? स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। जब बच्चा पढ़ेगा तो खुद अपना कहीं से कहीं कुछ खोज लेगा ना, रोजगार अपने खोज लेगा। मेन तो यहाँ सरकारी स्कूल के पाखर खोल दिए हैं, कहते हैं 75% अटेंडेंस चाहिए। एक साल 2 साल उनकी सरकार रही, ज़्यादातर तो यही लोग चलाए, बीजेपी कांग्रेस लोग चलाए हैं। तो कांग्रेस की सरकार कैसी थी? कांग्रेस की सरकार तो 10 साल पहले थी, तो उसमें तो इतना नहीं था, लेकिन अब जितना बेरोजगार हो गया। कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? इतनी बेरोजगारी तो नहीं थी, लेकिन अब जाके बेरोजगारी ज़्यादा हुई है। कह रहे 10 सालों में मोदी सरकार में कुछ बेहतर हुआ? कोई बेहतर नहीं है, कहीं से बेहतर नहीं है बॉस। आप पत्रकार हैं, आप जगह जगह पर जाते हैं, आते हैं, सब चीज़ देखते हैं। इस 10 साल के अवधि में आपने 10 गो वादा किया कि मैं 40,000 को इस बार कर दे रहे हैं, तो 1 लाख के कर दे रहे हैं, तो 50,000 के कर दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो गरीब इस मिल से जीते हैं, तो मिल नहीं तो वोट नहीं। बताइए, आपका तजुर्बा क्या कहता है 10 सालों में मोदी जी को? ये है कि रीगा चीनी मिल बंद होने के कारण लाखों लाख आदमी की मुंह बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गई। उनका बच्चा वो खुद अपने आप को यहाँ चलाया। ये मालिक ने मिल बंद किया, तो हम लोग का जो बकाया पैसा था, वो पैसा भी दे करके नहीं बंद किया। और बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में 2 महीना का पे लॉप लगाया कि पे लॉप लगा करके हम लोग फिर अपना इंतजाम निकालेंगे। अब अंदर ये सरकार की और मालिक की बात हुई। अब इस बीच में क्या बात हुई ना हुई, फैक्ट्री बंद हो गई। जो नेता कहेगा कि अगर हमारी सरकार बनेगी और हम फैक्ट्री को चला देंगे, तो उसको झोला में नहीं, उसको बोरा में भर करके वोट दिया जाए। ये तो होगा रीगा का हाल। और देश का हाल कैसा है? 10 सालों में मोदी सरकार में कुछ बेहतर हुआ है देश में? मोदी सरकार का जो भी हुआ किए, अच्छा ही किए। क्या आपको क्या कुछ 5 काम सबसे बेहतर क्या लगे मोदी सरकार? मोदी सरकार बहुत जो काम किए हैं, अब हम नाम उसका नहीं खोलेंगे, लेकिन जितना है, जैसे कश्मीरी मुद्दा, राम मंदिर, मस्जिद, इस सब का जो झंझट बहुत दिनों से था, जो फरियाद दिया, अब बिना विवाद के, बिना बात की, तो उसको तो अच्छा ही मानेंगे ना। मान लीजिए 5 किलो देते हैं, लेकिन देते हैं।
अनाज की बात करें, जी 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 5 किलो अगर देते हैं तो 5 किलो दे रहे हैं। पहले तो बीच में बिहारो गवर्नमेंट देते थे, बीच में बिहार गवर्नमेंट बंद कर दिया तो वो दे रहे हैं। बच्चे का पढ़ाई लिखाई ये सब रह गया। फैक्ट्री बंद होने से हम लोगों की हालात बहुत खराब। बिहार में विपक्ष जिस तरह से कहते हैं कि जनता को सिर्फ ठगा है मोदी सरकार में, इसमें सच्चाई दिखता है या क्या, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? अभी तो आम पब्लिक की बात है। आम पब्लिक के मुंह में जो आएगा जो सब बोल सकता है, उसको न हम रोकेंगे न सारा दुनिया की कोई नहीं रोक सकता है। हम गरीब आदमी हुंडा बटैया कह के खेती कह के हम ऊख के खेती कैली। हमारा 2.5 लाख रुपया 2 साल में बुढ़ा लिया। कौन बुढ़ाया? नीतीश कुमार बुढ़ाया। 2.5 लाख रुपया बुढ़ गया, हम गरीब आदमी मर गए। आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो एगो कौन रहे ईमानदार आदमी आ हमारा यहाँ चोर आदमी वाला पहुँच गए तो कहे छी हो भैया 10,000 रुपया दे ना, हम ब्याज देबो। 10,000 रुपया ले लेलक आ बुढ़ा लेलक आ फिर ओकरा के पहुँचल हो भैया 10,000 रुपया और दे ना, तो जाके कात में रोइत रहे। तो तोरा है आदमी देख हो बाबा काले रोई छा, तो हो बउआ ओमे अशुभ बात कहलक जे गाल मारलक है हो कही आ तो 5 साल पहले, तो आप कहला रोई छा तो फिर बोलौलक है। इस चुनाव में कुछ एक बार तो लूट के ले गया। अब क्या करें हम लोग, कोई उपाय नहीं है। नलका लगा दिया घरे घर, पूरा पंचायत भर में हम लोग 1 रोज पानी नहीं पिए। नल जल योजना की बात कर, नल जल योजना की बात कर रहे हैं। सफल है या नहीं है नल जल योजना? सफल नहीं है, कोई सफल नहीं है, कोई सफल नहीं है। दारू बंद कर दिया। हम 20 रुपए का सामान हमरे लड़का बच्चा 100 रुपया में खरीद के पी रहा है। हम लूट रहे हैं। जी तो कह रहे शराबबंदी सफल है बिहार में। बोतल खोज के लेके आओ, कहाँ बंद है? हमरे बच्चा नहीं मानता है, चोरा करके 100 रुपये में पीता है। 20 रुपए का सामान 100 रुपये में पीता है। 1000 रुपये में खरीद के बोतल का बताइए, जिसका रेट साला 300 रुपया है, हम 1000 रुपये में पी रहे हैं। नीतीश कहता है कि भाई दारू बंद करवा देंगे। कहाँ से दारू बंद करवा रहे हैं? कहीं नहीं पियेंगे। मत पीजिए, क्यों पी रहे हैं? आपको बोला है सरकार पीने के लिए, बंद है तो बंद, दारू मत पीजिए। बंद किस लिए है? क्यों? आप पीते हो जब तो आता है, आप पीते हो जब आता है। आप नहीं पियोगे दारू नहीं आएगा। कह रहे शराबबंदी सफल नहीं है बिहार में। बिल्कुल, दारू आप नहीं पीजिएगा, दारू आएगा कहाँ से? जब दारू पीजिएगा ही नहीं, जब दारू आप नहीं पीजिएगा तो दारू आपको लाके कौन देगा? तो लाएगा जब उसको बिकेगा ही नहीं तो दारू बाहर से क्यों आएगा? कमी जनता में नहीं, आदत कौन लगाया है? आदत कौन लगाया है? दारूबंदी के लिए जो कर रहे हैं लोग, ये जिस जगह हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे दारूबंदी से पहले कोई सब लोग यहाँ खड़ा नहीं होते थे। यहाँ हमेशा 1, 2, 3 आदमी यहाँ पे इस जगह पे दारूबंदी से पहले पड़े रहते थे, पी करके एकदम फ्लैट अर्धनग्न अवस्था में। और आज की स्थिति ये है कि रात के 9 बजे महिलाएं यहाँ आती है, इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा करके शांति प्रिय। शराबबंदी सफल हुआ ना एक तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। शराब भी तो जरूरी है ना। शराब इसलिए जरूरी है, जो महादलित बस्ती के लोग हैं पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और उनके पास 400 रुपया ही होता है और उसी में उनको थकान भी मिटाना होता है। और पहले से नीतीश कुमार जी हर पंचायत में शराब का ठेका खुलवा दिए। पहले तो सबको आदत लगा दिए पिलाने के लिए, अब फिर उसको बंद करवा दिए। तो जो महादलित बस्ती के जो लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पास तो वो बड़ा मसाज के लिए पैसा है नहीं। वो अपना 100 रुपया के वो पौवा लेकर के थकान मिटाते हैं। पहले एक मिनट, थकान मिटाने का और भी तो रास्ते हैं, तो शरीर तो खोखला ही कर रहे हैं। के लिए वो तो कमाते ही 400 है, तो और रास्ता कहाँ से लाएंगे? मेहनत करने वाले को दारू चाहिए। ठेला जो चलाता है, पलदारी करता है, उसको दारू चाहिए। तो अभी बिक रहा है तो पी रहा है। सरकार को आरोप लगाए आपकी गलती है। तो शराबबंदी सफल नहीं है। सफल कहाँ है? सब जगह बिक रहा है, पी रहा है आदमी। जनता के फायदे के लिए तो सरकार लेकर आई थी। हम क्या कहे आपको भैया, जनता तो देखिए रहा है कि बिक रहा है तो मिल रहा है, पी रहा है, न मिलेगा न पिएगा। पहले उस पर लगाम न कसा जाए तब न सक्सेसफुल होगा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि चालू कराइए तब वोट मिलेगा। मिल चालू हो जाए, हम लोग का रोजगार लग जाए, वोट मिलेगा। क्या मोदी जी कैसा कर रहे हैं? सब अच्छा कर रहे हैं, मिल चालू करा दे। वो तो मिल एक अहम मुद्दा है। और केंद्र में मोदी जी कैसा कर रहे हैं? बढ़िया है, कौन सा? मेरे लिए बढ़िया है, लेकिन मिल चालू करा देना।
मिल चालू जो नेता करेगा वो मेरे लिए बढ़िया है। चलिए इ लड़का के मिल में जॉब नहीं है, फिर भी मिल के लिए बन रहा है। बताइए क्या है इसके मिल से, क्या इसको मिल जाएगा? यही है 40,000 किसान और 10,000 मजदूर सब बेघर हो गया हुआ है। अभी फैक्ट्री चलाने की बात आई, नेता तो बराबर आते रहते हैं, चाहे लाइव आते हैं, पर सीतारमढ़ी डुमरा में आए, शिवहर में आए, रीगा में क्यों नहीं आए? क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, जाएंगे तो वहाँ के जनता के लोग हमको गाली देगा कि सर हाँ बार बार फलाने पार्टी के लोग आती है, वादा करके चले जाती है। फिर से आएंगे नेताजी इस चुनाव में? आएंगे तो गाली सुनेंगे। इंसान की यहाँ की नाम सीतामढ़ी शिवहर की जनता की मांग है रीगा चीनी मिल, उसको रोजगार चाहिए, खाएगी तभी मुंह से आवाज़ निकलेगा, तभी वोट गिराने जाएगा। कि भूखे मर जाएगा तो वोट कौन गिराने जाएगा? भरोसा किस पे? तेजस्वी यादव पे? भरोसा कोई भी पार्टी के नेता हो, अभी चुनाव आने वाली है, चुनाव आएगी, उसमें मांग किया जाएगा जो हम लोग का मांग है। जो पार्टी इस मांग को स्वीकृत करेगी, वोट इलेक्शन से पहले इस चीनी मिल के डिसाइड होगी, जो चालू करवाने की डिसाइड लेगी, हम लोग उसको तो सहमत। क्षेत्रीय मुद्दा हो गया। केंद्र में मोदी जी कैसा कर रहे हैं? कोई कौन सी सरकार आएगी तो लेगा बेहतर काम? केंद्र में फिलहाल जो थे बेहतर ही करके गए, अभी तक फिलहाल बेहतर ही हो पा रहा है। आपको 5 काम बेहतर क्या लगे मोदी जी के? मोदी जी के 5 काम बेहतर यही लगे, जो मुद्दा थे उसको एकदम रिसोल्व करके, कोई हल्ला गुल्ला, कोई वार्तालाप, कोई कहीं कोई विवाद नहीं हो करके भी मैटर को सॉल्व। जैसे राम मंदिर देख लीजिए, बाबरी मस्जिद के बारे में देख लीजिए, फिर उसके बाद हाँ 370 हटा दिए, फिर ये जो बता रहे हैं हाँ वो जो बता रहे हैं, बहुत सारे 2-3-4 ऐसे काम किए जो उनके लिए और आम पब्लिक के लिए भी बेहतर हुआ। लेकिन अभी फिलहाल बिहार की बात है, बिहार की नागरिक और सीतामढ़ी और शिवहर जिला की नागरिक अपनी सबसे अच्छा यही है। मोदी जी का मुद्दा जो है ना, 5 किलो अनाज 1200 रुपये गए, सबसे अच्छा है। जनता को फायदा हुआ? हाँ बहुत फायदा हुआ। हो गया, पहले 400 का सिलेंडर था, 1200 हो गया। अब इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? 5 किलो इधर से 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इधर से 1500 ले रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि महंगाई हो गया। कई लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़े हैं, प्रति जो का रोजगार भी तो बढ़ा है, लोगों को पैसा बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ गया। रोजगार तो बढ़ा ही नहीं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया। भैया 400 पार जाएगा, हम की 2 रुपया कम किए 400 पार जाएगा। हम लोग तो उसी को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को। कभी नहीं देंगे, भूल के भी नहीं देंगे। 400 पार क्या देंगे? अच्छा बताएंगे क्या बचा? बेहतर हुआ है 10 सालों में मोदी सरकार में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। कौन आएगा तो हो जाएगा बेहतर? राष्ट्रीय आएगा, ये तेजस्वी आएगा, ज़्यादा आएगा तब होगा। लेकिन फिर जनता, कई लोग कहते हैं फिर से जंगल राज बिहार में आ जाएगा अगर तेजस्वी सत्ता में आ जाएगा। जंगल राज कहने का है, मुंह पर है जंगल राज, लेकिन जो अभी जो किया है बहुत कुछ किया है इस सरकार ने। रोड नहीं था, रोड बनवाया है, अब इससे बढ़िया क्या होगा? नीतीश कुमार तो कहते हैं रोड हमने बनवाया। हाँ तो नीतीश कुमार इस पार्टी में था तब न, अब वो दूसरे पार्टी में चला गया तो वो तो लूटने वाला पार्टी है, गरीब के लिए वो नहीं है। वो जो भी है जो पैसे वाले के लिए। लालू के राज में तो सड़कों की स्थिति बिहार में बहुत खराब थी। वो उसको पैसे नहीं मिलता था। हाँ वो मिलता था लेकिन पैसा मिलता नहीं था, फंड आता था उसको देता ही नहीं था। तो लालू जी क्या करेगा? तो ये थी जनता की राय कि आखिर 10 सालों में मोदी सरकार में क्या कुछ बेहतर हुआ है या नहीं। इस चुनाव में जब नेताजी वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप पलट कर सवाल पूछिएगा कि 5 साल पहले जो वादे किए थे वो अपने वादे पे कितने खरे उतर पाए। अब देख रहे हैं हमारे चैनल चंदन, मैं हूँ आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। धन्यवाद।